वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं मिस्टर बतलू और मेरे साथ हैं मैं हूँ मोहम्मद शाबान और मैं हूँ जुनैद। कुछ नजर आ रहा है? हाँ हाँ आज ही तो सब कुछ नजर आएगा। आज तुम लोग मुझे देख ही नहीं सकोगे, ना वो पहचान सकेंगे मैं किधर देख रहा हूँ भाई साहब। ओके, आज जो वीडियो लेकर है, जिस तरह की आप सबको पता है कि कल ही ना इंडिया में पूरी यात्रा जो कि जगन्नाथ की पूरी यात्रा ये तो सारों के राज खुल रहे हैं भाई साहब, इस तरह है यार। कोई बात नहीं, आपके अपने ही खुल रहे हैं, हमारी तो आप बंद कर देते हैं हमारे सामने। आज क्या ले, आज टॉपिक क्या है भाई? जगन्नाथ पूरी यात्रा जो होती है ना, हर साल में होती है, पता नहीं अब 2-3 साल बाद होती है। इसको कवर करने जा रहे हैं, कल ही हुई थी। तो मैंने सोचा ये अगर इंडिया में होती है तो ये पाकिस्तान में भी तो होती होगी। डेफिनेटली होती है, ऐसी कैसे कह सकते हो? तो आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी पूरी जगन्नाथ की पूरी यात्रा की जाती है और इधर कितनी बड़ी। कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है, क्योंकि इंडिया वाली साइड पे तो हमारी बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमने किया। हमने भी किया था और भाईजान मुझे पता चला कि 15 लाख से 20 लाख अवाम उसमें कल शिरकत। मेरी दोस्ती इतनी प्यारी लग रही है। पाकिस्तान वाली साइड पे तो यार हमारी मुझसे वो जो है हिंदू बरादरी थोड़ी कम है ना, तो इधर तो जाहिर है कंपैरिजन बनता ही नहीं। लेकिन देखते हैं ना, पंडाल तो सजाते हैं, पंडाल बिल्कुल भाई, फेस्टिवल है आखिरकार, वो तो कंपेयर कर नहीं सकते। ओके चलो भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। यार ये क्या किया हुआ है तूने? कुछ नहीं किया भाई यार ये, हाँ शुक्र है तू हिला देता है ना तो असल में। चलो भाई, ये चलो भाई। और हमें रक्षा नहीं मिल रहा, 10 मिनट में आई गेस निकल जाएगी, तो हम लोग रथ यात्रा देखेंगे, बहुत मजा आएगा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। इधर भी कम नहीं है। आनंद पूजन भावे नमा। वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आई होप तुम लोग सब ठीक होगे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारे यहाँ पे जगन्नाथ यात्रा कैसे निकलती है। तो ये मैंने जगन्नाथ यात्रा सिर्फ और सिर्फ फोन्स में, इंस्टाग्राम पर, रील्स पर, यूट्यूब पर देखी है। एंड आई नो अबाउट जगन्नाथ यात्रा, श्री कृष्ण जी के अवतार ये है वो। बट मैं पर्सनली खुद कभी भी जगन्नाथ यात्रा पे नहीं गई, तो दिस गोना बी माय फर्स्ट टाइम, लाइफ की पहली मेरी जगन्नाथ यात्रा। उनका क्या रिलेशन है श्री कृष्ण जी से? ये कह रहे हैं उनके अवतार ही हैं, मतलब और एक श्री कृष्ण के, कोई पता नहीं यार, वही। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और मैं रेडी शेडी हो गई हूँ, मेरी दोस्त आने वाली है मुझे लेने, मैं उसके साथ जाने वाली हूँ। बहुत मजा आने वाला है, आई एम सो एक्साइटेड। सो सारे लोग जब तक कमेंट्स में लिख लो जय जगन्नाथ। मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरी दोस्त ने भी मुझे नीचे बुलाया, वो नीचे खड़ी है, तो मैं नीचे जाती हूँ, और नीचे चल के आपसे मिलते हैं। ये मैंने अपना काउंटर उठा लिया, ठीक है, जिसके ऊपर मैं राजा जॉब कर रही हूँ। आज मैंने जॉब करना है, देखते हैं कितना जॉब होता है, मुझसे जितना हुआ मैं करती रहूंगी, ठीक है। मेरी दोस्ती इतनी प्यारी लग रही है और हमें रक्षा नहीं मिल रहा। मेरी दोस्ती इतनी प्यारी लग रही है, इन्होंने देखिए फुल कृष्णा वाली ड्रेसिंग की हुई है, फुल देसी। मैं ना बिल्कुल कैजुअल लग रही, तो मुझे मजा नहीं आ रही अभी तक। और इन्होंने तिलक भी लगाया है, तो मैं भी वहाँ पे जाके मंदिर में पहुँच के तिलक लगाऊंगी। स्टार्ट नहीं हुई, बट बिहाइंड द सीन ये सीन है, ये देखिए अभी रेडी हो रही है। और ये ये लोग रेडी कर रहे हैं। कब निकलेगी रथ यात्रा? कब निकलेंगे? 10 मिनट में। 10 मिनट में आई गेस निकल जाएगी, तो हम लोग रथ यात्रा देखेंगे, बहुत मजा आएगी। तो अभी हम लोग कुछ खान पान करते हैं। गाइस अभी हम लोग ये समोसे खाएंगे और रोल भी खाएंगे।
जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ चकानैन। इतनी संख्या में बैठे हो, एकादशी भी नहीं है, सोमवार भी नहीं है। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा उसको देखो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। क्यों वाला वो है? अभी वाली चीज़ होगी हाँ ना। क्यों, आखिर क्यों ये वो वाहिद दिन ही क्यों मनाया जाता है? हाँ मतलब ये उस दिन क्या हुआ था इस तरह का? कोई समझ में नहीं। हाँ मैं ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इस तरफ ना यहाँ पे शिव मंदिर बन रहा है, ये देखें अभी पूरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ पे स्वामीनारायण मंदिर भी, यहाँ पे तो कृष्णा मंदिर है। यहाँ पे इस साइड जो है वो शिव मंदिर बन रहा है, ये देखें। जब ये बन जाएगा तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिर ये हो जाएगा कि एक साइड पे शिव जी होंगे और एक साइड पे कृष्णा होंगे। मेरे दोस्त को आइसक्रीम लेनी है, रथ यात्रा के बीच में इसको आइसक्रीम लेनी है। हाँ रथ निकल रही है बट नहीं, इसको आइसक्रीम खानी है। फंटा खाएंगे हम लोग। नकली नहीं है अंकल, नकली वाली असली वाली है ना अंकल। फंटा फंटा फंटा। हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। ओके भाई साहब, ये अपने फैन फॉलोइंग से मिलने हम चलते हैं इंडिया साइड हम में। अपने फैन फॉलोइंग से कब मिलेंगे यार? हमारे फैन हमें हमें, इंडिया हमारा जाना पड़ेगा। मीटअप कब होगा यार? इंडिया जाना पड़ेगा भाई। इंडिया जाना पड़ेगा, हमारे को जाना पड़ेगा। यार, मर्जी है आप लोगों की भाई। हाँ। हमने एक स्पेशल सेशन किया था, 40 मिनट का सेशन किया था क्रेजी ब्रो पे। हाँ। भाई मर्जी है यार, कोई हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहा उस पे, कोई हमें व्यूज नहीं आ रहे उस पे, तो फिर अगर क्या फायदा होगा? फिर हमने तो सोचा था हम हर चैनल पे करेंगे उस तरह का, लेकिन भाईजान आपने उस पे ही नहीं इतना वो रिस्पॉन्स दिखाया, तो इट्स मीन हाँ। नेक्स्ट टाइम किसी पे ना करें यार। मतलब यार, कोई ये- व्यूज नहीं, कोई कमेंट्स नहीं आ रहे उस पे। नहीं कमेंट उस कमेंट तो लिहाज आ से रहे नहीं, हैं। जिस लिहाज से हम एक्सपेक्ट शेयर कर नहीं रहे कर हैं रहे ना, वीडियो को उस शेयर लिहाज से करेंगे नहीं ना। कर रहे। वीडियो को जितना ज्यादा देखेंगे। क्रेजी ब्रो अनकट पे वो वीडियो पे गई हुई है, आपने लाजमी जाके वॉच करनी है और आपने बताना है अगर उस तरह का सेशन हम टीम पे भी आप करवाना चाहते हैं तो हम उस पे भी करेंगे। जरूर बिल्कुल करेंगे। भाई। तो हाँ। चलते हैं इंडिया साइड पे, पूरी यात्रा, राती यात्रा। चलो भाई। पूरे उड़ीसा, भारत और विश्व के कई हिस्सों में बहुत धूमधाम से मनाई जाने वाली रथ यात्रा का त्योहार। ओ अभी से भाई, ही यहाँ तो सजाया हुआ है रेलवे यार। स्टेशन से ही भीड़भाड़ दिखने लगी थी। ये साफ जाहिर था कि उड़ीसा में लाखों लोग आने वाले हैं, जिसका मुख्य कारण या मुख्य अट्रैक्शन रथ यात्रा है। उड़ीसा में इस समय होटलों की भी भारी कमी हो जाती है, तो रेलवे स्टेशन के आसपास ही लोगों के ठहरने का पूरा उचित इंतजाम किया जाता है और यहाँ पर कैंप्स टाइप के लगाए जाते हैं, जिससे लोग यहाँ पर रह सकें, उन्हें पानी और खाने पीने की सुविधा मुहैया कराई जा सके। काफ़ी थका देने वाली और इस लंबी यात्रा के बाद जो अगला सबसे मुश्किल काम था वो था पुरी में अपने लिए होटल ढूंढना। हम होटल ढूंढ रहे हैं। होटल तो भाई मिलना बड़ा मुश्किल है। इस रोड में तो 14-14 हज़ार के बहुत ही धर्मशाला जैसे होटल मिल रहे हैं। ये देखिए, ये रथ क्या है, जो आगे घोड़े लगाए जाएंगे वो भी है। अभी इस एरिया में जो ये मेन रोड है, यहीं से रथ यात्रा निकलेगी और फिलहाल तो यहाँ होटल मिल पाना बहुत मुश्किल है, तो हम भी अभी सी बीच के पास जा रहे हैं, वहाँ होटल ढूंढेंगे और फिर आपको बताते हैं यहाँ पर किस तरीके से कमरे मिल रहे हैं, किस रेंज में मिल रहे हैं, तब बात करते हैं आपसे। जय जगन्नाथ। मेजॉरिटी होटल तो बुक थे और जो सबसे बड़ी चीज़ जो हम चाहते थे कि हमें होटल मिल जाए, बड़ा डांडा मार्ग जो कि जगन्नाथपुरी मंदिर के ठीक सामने है, वहाँ तो मिलना ही इम्पॉसिबल हो गया। तो
तो अब हमें यहाँ से गोल्डन बीच जाना पड़ा, जहाँ पर बीच एरिया है और वहाँ थोड़ा होटल भी मिल रहे हैं और सस्ते भी मिल रहे हैं, तो वहाँ पर जाके यात्रा और कल ये रथ यात्रा स्टार्ट होगी, जिस रथ यात्रा को हम देखेंगे। मैं बिल्कुल उसका बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ। चलिए चलेंगे, अब मिलेंगे आपसे फिर से कल रथ यात्रा में। ओके जी। ये तो अच्छा का है। भारत के पूर्व दिशा में उड़ीसा राज्य में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का ही पुनर्जन्म है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के नाथ, अर्थात संपूर्ण संसार के नाथ। भगवान जगन्नाथ का मंदिर भारत के हिंदू धर्म में 4 धामों में से एक है। वैसे तो भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर में पूरे साल भर भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ आपको हमेशा भक्तों की भीड़ दिखेगी, पर जून जुलाई के महीने में यहाँ एक ऐसा खास त्योहार मनाया जाता है जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। यह त्योहार है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जिसमें ये पूरी शहर और मंदिर के आसपास का पूरा इलाका निखर जाता है और यहाँ की सुंदरता और यहाँ का नजारा देखने का बनता है। सुबह के 9 बज रहे हैं, पर यहाँ लाखों लोगों का हुजूम दिख रहा होगा आपको मेरे पीछे, कितना भीड़ हो चुकी है। कहा तो था 8 बजे से प्रोसेसिंग शुरू हो जाएंगी, पर अभी फिलहाल कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। सारे गेट्स बंद कर दिए गए हैं, पर बहुत ही अलग सा वाइब्स दिख रही है, बहुत ही अलग माहौल है। सब लोग भक्ति में डूब रखे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। यहाँ आरएसएस के जो संचालक हैं बहुत बड़ी संख्या में भी दिख रहे हैं, और इसके अलावा पानी की बौछारें हो रही हैं। मजा आ रहा है, हमारे साथ बने रहिए और जल्दी आपको धीरे धीरे यहाँ पर नई नई चीजें दिखाएंगे, जो हो रहा है उनके बारे में बताएंगे। जय जगन्नाथ। सुबह 6 या 7 बजे से ही यहाँ लाखों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। हर कोई भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए बेताब है। भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा विश्व का सबसे अनोखा त्योहार है। इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम तो यह है कि इस त्योहार में भक्त भगवान के दर्शन करने मंदिर नहीं जाते, बल्कि भगवान भक्तों से मिलने मंदिर के बाहर आते हैं। पिछले 2 दिनों से पुरी में मौसम बहुत सुहाना था, पर आज रथ यात्रा के दिन गर्मी भीषण है। लगता है भगवान जगन्नाथ जी भी अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं। भीषण गर्मी से लोगों को निजात दिलाने के लिए उड़ीसा फायर स्टेशन की टीम लगातार पानी का छिड़काव कर रही है। इसके अलावा उड़ीसा जल विभाग भी कई सारे टैंकर्स लाके यहां पानी का नियमित छिड़काव कर रहा है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा जी के रथों से लगभग 200 मीटर की दूरी पर पुलिस ने घेराबंदी की है। पूरी जगन्नाथ भक्तों से भरी पड़ी है। आपने देखेंगे यहाँ पे सरकार ने सारी व्यवस्थाएं करी हैं। पीने का पानी है, फायर ब्रिगेड की एम्बुलेंस है, पीछे उस तरफ एम्बुलेंस लगी हुई है, और हर जगह पे पूरी सरकार की तरफ से व्यवस्था पूरी है कि किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कतें ना हो। और यहाँ पर आरएसएस के स्वयंसेवक के कार्यकर्ता आ रखे हैं, पूरी लाइनिंग उन्होंने बना रखी है। हर चीज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन करके जो है वो चला जा रहा है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत है, और आप जो है वो यहाँ पर देखेंगे कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के कार्यकर्ता आ रखे हैं जो कि सरकार की मदद कर रहे हैं पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आज 2 दिन बाद जो है वो धूप निकली और धूप काफ़ी तेज़ है, पर यहाँ पर जो है वो लोगों में उत्साह बिल्कुल पूरा भर के है। चलिए आपसे मिलते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे जगन्नाथपुरी की ये यात्रा। उड़ीसा में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ऊपर से इतनी भीड़ के बाद तो और मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना, क्योंकि ऑक्सीजन की भी शॉर्टेज होने लगती है। इसी कारण अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। अभी हमें पहुंचे 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि भक्तों की संख्या और उनका जोश लगातार बढ़ता जा रहा था, और उतना ही बढ़ रहा था तापमान और गर्मी भी। तो बहुत मुश्किल हो रहा था, पर हम भी तय करके आए थे कि आज प्रभु के दर्शन करके ही मानेंगे, और कितनी भी देर खड़ा रहना पड़े हम इस पूरी रथ यात्रा को देख कर ही जाएंगे।
यहाँ खड़े रहते हुए हमने कई कलाकारों को देखा जो अलग अलग वेशभूषा में आए थे और अलग अलग कला यहाँ पर जो व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास चल रहे थे, उसे देखते हुए उनको भी सलाम है कि वो बहुत मेहनत कर रहे थे। 19वीं सदी में जब अंग्रेजों ने इस रथ यात्रा को पहली बार देखा था तो वो इसे देखकर इतने अचंभित हो गए थे कि उन्होंने एक नया शब्द जगरनॉट देखते हैं कैसे दी। लेकर देते हैं। मोहन मांझी भी आ चुके थे। भाई साहब चलिए आप और चलिए क्या बात है। चलो छतों में भी खड़े हो धर्मशाला की छत से रथ यात्रा का नजारा और सुंदर लग रहा था। ऊपर से तो ऐसा लग रहा था जैसे ड्रोन शॉट्स दिख रहे हों। भीड़ बढ़ती जा रही थी और अब जैसे जैसे शाम हो रही थी, लोगों का उल्लास और बढ़ रहा था क्योंकि किसी भी समय रथ यात्रा शुरू हो सकती थी। हम भी भगवान के रथ को खींचने और उनकी रस्सी पकड़ने के लिए बेताब थे। तो दोस्तों इस वक्त शाम के 5 बजने वाले हैं और भगवान जगन्नाथ जी का रथ और उनके भाई बालभद्र जी और बहन सुभद्रा जी का रथ, तीनों में से एक भी रथ अब तक मूव नहीं हुआ है अपनी पोजीशन से। तो काफ़ी देर हो गई है। हमने अभी एक धर्मशाला पर जाकर थोड़ा सा किराया पे एक रूम सा लिया और उसके ज़रिए हम यहाँ छत पे और बालकनी के ज़रिए जो है वीडियो बना पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ छत से कितनी भीड़ हो रही है। आइए फिर साथ दिखाता हूँ। रथ यात्रा से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी मैं आपको बताता हूँ। इतने लोग छतों रथ में यात्रा खड़े से हैं, करीब 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ जी को 108 कलश भरकर सुगंधित जल से नहलाया जाता है और इसके बाद भगवान अपनी मानव लीला दर्शाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। फिर 15 दिन भगवान एकांतवास में रहते हैं और इस बीच उनका चेकअप भी होता है डॉक्टर के द्वारा। और इसके बाद जब भगवान ठीक होते हैं तो वो अपने रथ में सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने मंदिर से गुंडीचा माता मंदिर तक जाते हैं और इसी बीच भक्तों का पूरा भीड़ और जमावड़ा उन्हें देखने के लिए यहाँ इकट्ठा होता है। लगभग 5:30 बजे छत पर कुछ हलचल महसूस होने लगी और लोगों ने जय जगन्नाथ के नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे ये समझ में आने लगा कि वाकई में रथ यात्रा शायद शुरू हो चुकी है और हम भी फटाफट आए छत के किनारे रथ यात्रा को देखने के लिए और हमें मालूम हुआ कि रथ यात्रा शुरू हो चुकी है और भगवान बालभद्र जी का रथ अपनी जगह से आगे खींचा जा चुका है। फटाफट हम भी धर्मशाला से लोगों की भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए पहुंच गए बालभद्र जी के रथ के सामने और हमने डिसाइड किया कि हम इनकी रस्सी को छुएंगे और रथ को खींचेंगे। जय जगन्नाथ। फाइनली वो मोमेंट आ गया है, रथ जो है वो चलना स्टार्ट हो गए हैं। ये बालभद्र जी का यानी कि बलराम जी का रथ है। इसका नाम आपका तल ध्वज है। पीछे सुभद्रा जी का है, उसका नाम आपका दल दर्पण है। और सबसे लास्ट में आपका कृष्ण जी का, उसका नाम आपका नंदी घोष है। हमने रस्सी भी खींची है इस रथ की। हमारे पूरे दर्शन जो है यहाँ पर आकर सफल हो गए। ये बिल्कुल जो है वो आपका एक ऐसा टाइम था जो कि सोच नहीं सकते थे पूरा होगा। लगभग 6:30 बजे माता सुभद्रा जी का रथ भी खींचा जा रहा था और अब यह रथ भी गुंडीचा माता मंदिर की ओर बढ़ रहा था। आखिरकार हमें माता सुभद्रा जी के रथ की रस्सी खींचने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ।
थाड़ी दियंतु थाड़ी दियंतु थाड़ी दियंतु ये जो रथ के बहुत ऊपर बड़े लोग, बड़े हाँ, बनाए हैं। ये जो रथ के ऊपर लोग बैठे हाँ। होते हैं, ये किस लिए बैठे होते हैं? ये कोई पंडित वगैरह हाँ, हैं पंडित या ही लग रहे हैं। हाँ लग तो पंडित थाड़ी दियंतु टेम्पल के जो खैरखा होते हैं या जो उनको या- मैनेजमेंट करने या वाले होते हैं, वो- उससे रिलेटेड लग रहे हैं। मुझे लग रहा है वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने ये पंडाल सजाया हो या बनाया हो, कुछ होंगे ना। हाँ, हो सकता है इस तरह ना। थाड़ी दियंतु 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 रथ यात्रा के दौरान इतनी भीड़भाड़ होती है और इतनी धक्का मुक्की होती है कि जब रथ गुजर जाते हैं तो यहाँ सैकड़ों चप्पलों का सैलाब देखने को मिलता है। जूते चप्पल ऐसे पड़े हुए हैं। इसके अलावा इतनी धक्का मुक्की होती है, इतनी दिक्कतें आती हैं, बट भगवान की आस्था बनी रहती है। 7:15 बज चुके हैं। बालभद्र जी का रथ जो है वो यहाँ से जा चुका है, सुभद्रा रानी का रथ जा चुका है। बस प्रभु ही जो है हमें तरसा रहे हैं, हमारा पूरा टेस्ट ले रहे हैं, पर हम भी जो है वो पक्के भक्त हैं। उनके रथ को जब तक खींचेंगे नहीं, यहाँ से हटेंगे नहीं। बस प्रभु जल्दी से जल्दी आ जाइए। जय जगन्नाथ। आखिरकार भगवान जगन्नाथ जी ने अपने रथ से सभी भक्तों को दर्शन दिए, और दर्शन भी इतने सुंदर दर्शन कि सभी ने भगवान के ऐसे दर्शन शायद ही किए हों। भगवान जगन्नाथ जी के रथ के सामने ही मिल रहे प्रसाद को हमने खरीदा। इसे हम अपने घर लेके जाएंगे और अपने रिश्तेदार और दोस्तों में बांटेंगे। रात्रि लगभग 8 बजे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद हम वापस अपने होटल की ओर जाने लगे। ये बड़ा दांडा मार्ग जहां से रथ यात्रा निकलती है, यहाँ से हमारा होटल लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था। तो हम पहले 1 किलोमीटर पैदल और फिर वहां से रिक्शा करके अपने होटल पहुंचे। उम्मीद है दोस्तों ये व्लॉग आपको ओके भाई साहब, ये ये एक निकल के यानी कि वापस उनको टेम्पल ही लेके जाया जाता है मेरे ख्याल में। हाँ, ये हो सकता है। जगन्नाथ के टेम्पल तक ले जाते हैं। ये कोई कहते हैं कि 3 के 6 किलोमीटर का फासला होता है जो पैदल चल के जाना पैदल चल के ये और पंडाल उसके लेकर रातों ले की जाते हैं। उनको भाई बारी बारी वो रस्सी से खींचते भी हैं। हाँ, पंडाल ये तो सारे काफी पंडाल लेकर बड़ा- चलते काफी हैं। बड़ा जो है वो मेरे ख्याल कुंभ मेले के हाँ। बाद जो है ना ये वाला जो ये फेस्टिवल है फेस्टिवल ये है, काफी बहुत बड़ा बड़ा। फेस्टिवल क्योंकि है। हमने बहुत देखा है कि भाई कितनी ज्यादा आवाम थी, जहां तक नजर जाती आवाम ही आवाम थी भाई साहब। वाकई में ऐसे भाई ही है, साहब। और लोगों का प्यार, लोगों का सुबह से लोग जमा होना शुरू हुए और हाँ। रात तक उस जगह पे खड़े रहना जब तक यार। यात्रा शुरू नहीं हुई। हाँ, उस जगह पे रहना, उस जगह पे खड़े रहना एक वो बड़ा एक वो चीज होती है। वाकई और में। इतनी गर्मी में वो हाँ, भी इतनी यार। गर्मी, इतनी लोगों की हाँ। धक्कम पहल, उसके बाद भी भाभी क्या और यार, ये सिर्फ बहुत- उड़ीसा में यानी कि फेस्टिवल मनाया जाता है या ओवरऑल इंडिया में मनाया जाता है, ये भी लाजमी हाँ, बताइए। ये भी बताइएगा। और ये भी बताना है आप लोगों ने, ये जो फेस्टिवल है इसकी तैयारियां कब से स्टार्ट की जाए, क्योंकि पंडाल सजाने में बहुत ही टाइम लगता है। इतने बड़े बड़े पंडाल सजाना, हाँ, वो जैसे अपने हाँ। पाकिस्तान वाली साइड में भी हालांकि छोटा था पंडाल, लेकिन सजाने में टाइम लग रहा था मुझे। सजाने में टाइम लगता है, बनाने में बहुत टाइम लगता है इसमें। ये आप लोगों ने हमें जरूर बताना है। तो हाँ व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और वीडियो लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।